एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इंसेस्ट फैंटेसी के बारे में। इंसेस्ट फैंटेसी इन द सेंस कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में शारीरिक संबंध बनाने की चाह रखना, चाहे वो अपनी मम्मी हो, पापा हो, अपनी भाई बहन, कोई भी खून के रिश्ते या कोई भी रिश्तेदार जो दूर का हो पास का हो, कोई भी किसी के तरफ भी फिजिकल अट्रैक्शन होना, जो कि अपनी फैमिली मेम्बर को, इस फैंटेसी को इंसेस्ट फैंटेसी कहा जाता है। बहुत से लोगों में ये पाया जाता है कि वो अपने ही भाई बहन, माँ बाप, इनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना रीज़न के ही उनके अंदर ये फैंटेसी पैदा होती है, बट कुछ लोगों में ये जो फैंटेसी डेवलप होती है ना, इसके पीछे कुछ रीज़न होता है। हम आज इसी बारे में बात करेंगे ताकि हम अपने बच्चे के अंदर जो फैंटेसी डेवलप हो रही है इसको रोक सकें। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है हमारे माँ बापों की हरकत। आप समझ रहे हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, पर नहीं, आप सुनो तो आप समझोगे कि ऐसा क्यों। देखिए, माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितना बड़ा हो जाए, ये हम सुनते हैं ना। बट कुछ हरकतें ऐसी होती है जो माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वो समझते हैं कि वो बच्चे हैं पर वो बच्चे नहीं हैं। मतलब कि बहुत सारे पेरेंट ऐसे होते हैं जो 5 साल के बच्चे के सामने भी कपड़े चेंज करते हैं और 20 साल के बच्चे के सामने भी कपड़े चेंज करते हैं, बट अल्टीमेटली वो उनके लिए तो बच्चे हैं, बट वो अब बड़े हो चुके हैं। क्योंकि प्यूबर्टी के साथ साथ बॉडी में जो डिज़ायर पैदा होता है, जो एक इंटरेस्ट पैदा होता है, जो अर्ज पैदा होती है ना, बहुत सारे बच्चे इसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जब वो माँ बाप को ऐसे देखते हैं तो उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। ये एज ही ऐसा होता है, ना उनमें मेच्योरिटी होती है, ना उनमें ये अर्ज को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो इस एज में ना वो कुछ हरकतें ऐसे करते हैं। इसीलिए तो हम एक चीज़ देखते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद ही माँ बाप उन्हें अलग कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एज के बाद बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है। तो उस एज में अगर आप अपने बच्चों के सामने नंगे हो जाओगे, कपड़े बदल लोगे, आप नहीं समझोगे कि वो आपके लिए बच्चे हैं पर वो दुनिया के लिए बच्चे नहीं हैं, तो हम ही उनके इन फैंटेसी को डेवलप करने में बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं जिनका रूम अलग नहीं होता, एक ही रूम में सब रहते हैं, बट एक ही साथ रहना थोड़ी ज़रूरी होता है। भाई बहन एक ही बेड पे सोते हैं, माँ बाप के साथ बच्चे एक ही बेड पे सोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रहते भी हो तो एक रूम में, तो कम से कम उनके रहन सहन को अलग करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि सब ऐसे फीलिंग करते हैं, पर जिनमें ये डेवलप होता है ना, बहुत बार हमारे इन हरकतों के वजह से ही होता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे माँ बाप को टच करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा फील होता है। अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने ही माँ बाबा को टच करना शुरू करते हैं। और वो टच ऐसा नहीं होता, कुछ गलत तरीके का टच होता है, जैसे कि उनको किस वगैरह करना, हक करना। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ के ब्रेस्ट को छूता है ना, तो वो नेचुरल बात होती है। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ से ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करे, वो भी नेचुरल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 साल 4 साल तक भी अपनी माँ का दूध पीते हैं। बट एक 20 साल का लड़का अगर अपनी माँ के ब्रेस्ट को टच करता है, या फिर माँ के ब्रेस्ट के साथ कुछ एक्टिविटी करता है, या माँ को गलत तरीके से हक करना, माँ को किस करना, ये जो एक्टिविटी होती है ना, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उनके बच्चे का बचपन में किस करने का और अभी किस करने में क्या फ़र्क है। बहुत सारी माँ ये सोचते हैं ये तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, और आप नहीं समझ रहे हो कि वो बच्चा भी जवान हो रहा है और उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो रही है। बहुत सारी बहनें इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, शाइनेस, तो अपने भाई को रोक देता है, अपने बहन को रोक देता है। बट माँ बाप के केस में ऐसा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मेरे बच्चे मुझे लेके कुछ गलत सोच सकते हैं। बट आपको ये धारणा बदलनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के सामने ऐसी कोई हरकतें ना करें। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे हमारे अपने रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, पता है, जो बचपन से ही गलत निगाह से और गलत तरीके से हमें छूते हैं। बहुत सारे हमारे खून के रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको इसकी आदत पड़ जाती है, वो इसको रिजेक्ट करने की जगह अपना लेते हैं, इन द सेंस के जिनको गुड टच और बैड टच की फ़र्क नहीं होती। माँ बाप उन्हें नहीं सिखाते, हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है, माँ बाप ये सिखाते हैं कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, जिनको इनका फ़र्क मालूम नहीं। और वो जब एक सर्टेन एज के बाद जिनको आदत होती है कि वो जब भी आते हैं ना, तो इसके जेनिटल एरिया को छूते हैं या किसी गलत तरीके से किस करते हैं ना, तो बचपन से ही जिन लड़के लड़कियों को इसकी आदत होती है ना, वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट फील करता है। जब वो एक सर्टेन एज के बाद वो आदमी वही हरकत या वो औरत वही हरकतें करने लगता है इसके साथ, ये इस हरकतों को इंजॉय करता है, इसको और बढ़ावा देता है और खुद
अब एक सर्टेन एज के बाद इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी दोनों में शुरू हो जाती है और एक नाजायज़ संबंध पनपता है, बढ़ता है। ये भी एक रीज़न होता है। तो अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की फ़र्क समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अगर आपको ऐसे छुए तो आपको फिर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी आदत, क्योंकि जब वो बड़े होने लगते हैं ना तो उनको उस टच की आदत पड़ जाती है और वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, भले ही वो उसके बाप की उम्र का। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। एंड थर्ड थिंग इज, यूट्यूब पे ही आप देखोगे भाभी और देवर का रिश्ता, सास और जमाई का रिश्ता, या फिर बहू और ससुर का रिश्ता, फिजिकल तरीके से, गलत तरीके से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को प्रोड्यूस किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और जो बचपन से 12-13 साल की उम्र से जब कोई ऐसे वीडियोस को देखते हुए बड़ा होने लगता है ना, तो उसमें जो मैच्योरिटी आती है वो इसी के साथ आती है। जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि मैं अपनी माँ, बहन, भाई, दोस्त, यार, उसकी बीवी, उसकी बहन, इन सब के साथ मैं रिलेशन बना सकता हूँ। बट ये सारी कंसेंट की बात होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना कि हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे अफवाहें होते हैं। अफवाहें नहीं होते हैं बट अल्टीमेट तो ये गलत ही होते हैं ना। जो यूट्यूब पे आप देखते हो वीडियोस वगैरह, वो तो गलत ही है। एक जिसको हम बाप मानते हैं, हम ससुर को अपनी पापा जी मानते हैं, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी, अल्टीमेट तो ये गलत ही हुआ ना, गलत ही सीख हम दे रहे हैं ना दूसरों को। तो ऐसे वीडियोस को हम कितना स्टॉप कर सकते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ, हम खुद मोरली इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस को देख के अपने अंदर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस खुद को ना करें। ऐसे वीडियोस गलत ही हैं, और ऐसे ही वीडियोस से इन्फ्लुएंस हो कि अपनी भाई बहन, अपने माँ, अपनी बहन, अपने सब रिश्तेदारों को ऐसे निगाह से देखना, ये हमें बदलना चाहिए। अगर हम अपने अंदर ये फैंटेसी समझ रहे हैं कि हम अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी भाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अपनी बहन की तरफ हो रहे हैं, तो इसको इंट्रोवर्ट ही रखें। गलत तरीके से किसी को छूना, उसकी तरफ ये करना, ये सारी कंसेंट की बात होती है। ये सारी जो रिलेशन होते हैं ना, सारे कंसेंट के साथ, तो ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें, रिश्तों के मर्यादा को क्रॉस ना करें। इससे अल्टीमेट हमें कोई अच्छी सीख नहीं मिलती, उल्टा हम अपने एम, अपनी गोल से भटक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, और ऐसे फैंटेसीज हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।